हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं या इलेक्ट्रॉन गुण सूत्र या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो बहुत से यौगिक अथवा आयन हैं जिनका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है। तो सबसे पहले हम NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो Na के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये Na जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन देकर के Na+ हो जाता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- हो जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा जुड़ जाते हैं और NaCl यौगिक बन जाता है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक ही समझेंगे। इसके बाद में अगला है BaCl2 का स्ट्रक्चर समझ लेंगे। Ba एक Cl यहाँ रखेंगे, एक Cl यहाँ। अब देखिए Ba के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के आउटर मोस्ट सेल में अभी बताए थे कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Ba अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को देता है और इस तरह से Ba पर 2+ चार्ज आ जाता है और 2 Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो Ba का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया है, Cl का है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Ba के और बाकी 2 माइनस चार्ज भी हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसी तरह से MgCl2 का बना सकते हैं। देखिए Mg यहाँ रख लेते हैं, Cl 2 इलेक्ट्रॉन Mg के आउटर मोस्ट सेल में है, Cl के एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। तो इस तरह से ये Mg इस Cl को इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इस Cl को दे देता है और Mg2+ बन जाता है और 2 Cl माइनस चार्ज बन जाते हैं। तो इस तरह से MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद में अगला देखिए CaO। देखिए Ca के 2 इलेक्ट्रॉन, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये Ca अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो Ca पर 2+ चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आ जाता है। दोनों के पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि Ca का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 ये होता है। तो 2 तो ये निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन और बचे 8 इलेक्ट्रॉन Ca के आउटर मोस्ट सेल में। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 हो जाते हैं।
और इस तरह से दोनों ही अष्टक अपना पूर्ण कर लेते हैं। इसी तरह से MgO का हम दिखा सकते हैं। ये तो CaO का हो गया। इसी तरह से MgO का देख लीजिए। Mg और Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस रह गया था, तो MgO CaO के समान ही संरचना इसकी बनेगी। इसी तरह से ये तो थे आयनिक यौगिक, कुछ आयनिक यौगिक के बारे में हमने बताया। इसी तरह से K2SO4 का भी हम बना सकते हैं। इसमें देखिए तो K2SO4 चाहे तो हम इस तरह से भी इसे रख सकते हैं। 2 K ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन K का देखिए ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के भी 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये साझा कर लेंगे। तो देखिए K 2K प्लस हो जाएगा और SO पर 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अभी बॉन्ड तो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में। तो एक तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 इधर। इसी तरह से एक यहाँ है सल्फर का और ये ऑक्सीजन का है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 ये, और ये एक पोटेशियम का है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, 2K प्लस यहाँ पर S। अब देखिए ये S जो है इस ऑक्सीजन को के S और ऊपर वाली ऑक्सीजन के बीच में एक इस तरह का साझा है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के द्वारा दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध बन जाएगा।
और उपसंयोजी बंध एरो के द्वारा दिखाते हैं। ऐसे ही एक उपसंयोजी बंध नीचे एक बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, दोनों O पर माइनस चार्ज आ जाएगा, दो माइनस चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये K2SO4 की संरचना बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से कंप्लीट संरचना बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए HCN का समझ लीजिए। तो HCN ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा हाइड्रोजन कार्बन, और कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ साझा करेगा। नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ले लेगा, 5 इसके पास खुद के हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन के पास 8 हो गए, कार्बन के पास भी 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। हाइड्रोजन के निकटवर्ती अक्रिय गैस हीलियम है, इसलिए इसे 2 ही चाहिए, और इसकी आउटर मोस्ट सेल ही पहली सेल है, इसलिए पहली सेल में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह से हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये बना देंगे HCN। इसी तरह से H2SO4 बना सकते हैं। HO जैसे अभी K2SO4 बनाया था उसी टाइप से H2SO4 बनाएंगे। यहाँ पर बस साझा करना है, वहाँ साझा K और O के बीच में नहीं हुआ था, तो देखिए यहाँ पर साझा कर देते हैं। छह ऑक्सीजन के पास हैं, 6 इस ऑक्सीजन के पास हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए, सल्फर से ले लेंगे। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन देखिए ले लिए। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और सल्फर से ऑक्सीजन ले लेगा, 1 सल्फर से ले लेगा, 1 हाइड्रोजन से, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सल्फर जो है 6 के पास खुद के हैं और 1 ऑक्सीजन से ले लेगा, तो 8 हो जाएंगे। ये वाला ऑक्सीजन 1 सल्फर से, 1 हाइड्रोजन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से ले लेगा। तो कुल मिला के संरचना ये इस टाइप से बन जाएगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उपसंयोजी बंध बन जाएगा ऊपर नीचे, और इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन। तो इस तरह से H2SO4 की संरचना बन जाएगी। अब हम आगे की संरचना बताते हैं। अब देखिए SO4 की संरचना अगर हमें बनानी है तो SO4 2- की कैसे बनाएंगे ये समझ लीजिए। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन का था इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर हम बना देंगे। देखिए एक तो इसका है, एक हाइड्रोजन से हमें मिला है या कहीं कोई दूसरे एलिमेंट से मिला है। ऐसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, एक बाहर से मिला है, तो जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर भी 1 माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी 1 माइनस चार्ज आ गया था। तो SO4 2- आयन की संरचना इसी टाइप से बन जाएगी। पूरे आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से SO4 2- आयन की संरचना हम बना सकते हैं। इसके बाद में अब बनाते हैं H2SO8।
H2S2O8। तो देखिए इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यस यहाँ है, एक यस यहाँ है। O8 बनाने हैं तो 4 ऑक्सीजन ये बना दीजिए, 4 ऑक्सीजन इस सल्फर के चारों तरफ बना दीजिए। तो इस तरह से 2 ऊपर 2 नीचे सल्फर के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ही लेगा। तो इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं ऐसे। इसके बाद में ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस ऑक्सीजन के पास इधर को भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ये सल्फर के 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए सल्फर इस तरह से साझा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इस ऑक्सीजन का। फिर ये वाला ऑक्सीजन 1 सल्फर से ले लेगा और 1 हाइड्रोजन से ले लेगा। इसी तरह से जैसा उधर बनाया है वैसे इधर बनाना है। ये ऑक्सीजन जो है 1 सल्फर से साझा करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से। ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से 1-1 इलेक्ट्रॉन सल्फर भी इन ऑक्सीजन से ले लेगा। ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर के और इस ऑक्सीजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से और इस सल्फर से ले लेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उपसे संयोजी बंध ऊपर नीचे, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उपसे संयोजी बंध इस तरह से बन जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसी तरह से ट्रिम हम बना सकते हैं H2O8 2- की संरचना आप बनाएंगे। जैसे H2SO4 से हमने बनाई थी SO4 2- की, वैसे ही हम यहाँ पर भी इसे चेंज अब करेंगे, दूसरी संरचना में इसे बदल देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन मिले थे वो हम यहाँ पे रख देंगे और ये एक ऑक्सीजन का है। इस तरह से इस पर थोड़ा माइनस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे यौगिक वो पूरे आयन पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा दोनों ऑक्सीजन के कारण। तो H2O8 2- आयन की संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बन के तैयार हो गया, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में H2SO5 की संरचना हम बना सकते हैं। H2O8 2- और H2SO4 की संरचना बहुत आती हैं। ऐसी H2SO5, तो H2SO5 कैसे बनेगा? SO, 2 O यहाँ है और 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है। देखिए यहाँ पर भी ये साझा ऑक्सीजन करेंगे, ऊपर नीचे वाले ऑक्सीजन सल्फर से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उपसे संयोजी बंध बना लेंगे। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए। अब देखिए यहाँ पर हम ये वाला इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बना लें ताकि पता रहे कि कौन सा किसका है।
हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, ऑक्सीजन एक इधर से एक इस ऑक्सीजन से साझा कर रहा है, सल्फर से एक और एक इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये ऑक्सीजन। इसी तरह से ये वाला सल्फर एक ऑक्सीजन से और एक इस ऑक्सीजन से ले रहा है। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरह से H2SO5 की संरचना बन के तैयार हो जाएगी, जहां एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है वहां सिंगल बॉन्ड बनना है, जहां उपसंयोजी बंध के हिसाब से साझा हुआ है वहां उपसंयोजी बंध बनना है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कुछ यौगिकों और आयन के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं और उम्मीद है समझ में आए होंगे। और शेष बुक से समझ लेना है और जो ना समझ में आया वो क्लास में समझेंगे। और इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।